Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. As you all know, we have discussed a very important series related to chapter 3rd financial management, which is ratio analysis and financial statement. और ratio analysis हमने start किया था in the previous video. We have discussed about what is liquidity ratios and questions हमने किए थे, साथ में मैंने आपको उसके pros and cons and how to interpret the ratio. This was a very important thing रेशियो एनालिसिस में कि आपने उस रेशियो को इंटरप्रेट किस तरह से करना है. सो आज हम कुछ और लिक्विडिटी रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें कैश रेशियो, जिसमें क्विक रेशियो, जिसमें करंट रेशियो और टिपिकल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे. ये 1 से 2 वीडियोस हम इस पे बनाएंगे एंड देन फिर एक्टिविटी रेशियोज की तरफ मूव करेंगे. सो कहीं मत जाइएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर योर एग्जाम्स. उसमें हम बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस आपको आते हैं. सो कहीं मत जाइएगा. सो लेट्स बिगिन. सो लिक्विडिटी रेशियोज में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. चैप्टर नंबर 3 है मैनेजरियल मैनेजमेंट के अंदर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर. हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो होगा वो है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड कंपनी है, जिससे हमने ये बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट की है और हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं. किस तरह से सॉल्व करेंगे? कैश आपके पास गिवन है, आपको अकाउंट रिसीवेबल गिवन है एंड देन आपको इन्वेंट्री गिवन है 3,05,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन है, अकाउंट पेएबल ये लाइबिलिटी है आपकी, ये लाइबिलिटी है, और शॉर्ट टर्म बैंक लोन ये भी आपकी लाइबिलिटी है. ऑलराइट, ये आपका एसेट है, ये भी आपका एसेट है, ये भी आपका एसेट है और ये भी आपका एसेट है. ऑलराइट, पूछा क्या गया है? कैलकुलेट द करंट रेशो फाइंड आउट करनी है और इंटरप्रेट द रिजल्ट, और उसके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना है. ये दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है, एक तो उसके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना है और करंट रेशियो फाइंड आउट करनी है. ऑलराइट, तो अभी तक आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन हमारा क्या है. तो सिंपल, सबसे पहले हम क्या करेंगे? फाइंड आउट करना है करंट रेशियो. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? लिखूंगा करंट रेशियो. आप मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे. आपके पास आपका रजिस्टर होना चाहिए सो दैट आप भी साथ साथ सॉल्व कर सकें. करंट रेशियो का फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था. क्या होता है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. बहुत सिंपल, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. ठीक है, तो करंट रेशियो आपके पास क्या है? यहाँ पे देखें अभी, करंट रेशियो इज इक्वल्स करंट एसेट. अब आपको चाहिए करंट एसेट क्या होता है? कैश आपका क्या है? करंट एसेट है. अकाउंट रिसीवेबल क्या है आपका? करंट एसेट है. इन्वेंट्री क्या है? करंट एसेट है. प्रीपेड एक्सपेंस क्या है आपका? करंट एसेट है. और ये चार आपके क्या हैं? करंट एसेट्स हैं. अब आप क्या करेंगे? इन सब करंट एसेट्स को आप टोटल कर लेंगे, या मैं आपकी आसानी के लिए कर रहा हूं 1,20,000 एंड फिर 2,80,000. ऑलराइट, और फिर हमारे पास कितना है? 3,50,000. कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, आप अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग चेक किया करें. बाकी इस पे ना रहा करें कि जो मैंने बता दिया वही क्वेश्चन में आप लिख देना. कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, प्रोसेस आपने मेक श्योर करना है कि वो सेम रहे. 8 लाख आपके क्या आ गए? 8 लाख आपके क्या आ गए? करंट एसेट्स, 0.8 मिलियन. ऑलराइट, अब आप बात करेंगे करंट लायबिलिटीज आपको चाहिए. तो अकाउंट पेएबल क्या है? करंट लायबिलिटी जो क्या है? 3 लाख की. शॉर्ट टर्म बैंक लोन क्या है? ये भी करंट लायबिलिटी है, 1,50,000 रुपीज की. तो 3 लाख और 1,50,000 कितने हो गए? 4,50,000. लो, अब हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे किस पे? 4,50,000 करंट लायबिलिटी को. तो ये आपके पास रेशियो आ जाएगी 1 लाख. ये है आपके पास 8 लाख डिवाइडेड बाय 4,50,000. आई मिस्ड माई कैलकुलेटर. सो 1.77 मेरे पास जो है वो करंट रेशियो आ गई है. ये इस तरह से आपने सिंपल इसको फाइंड आउट करना. नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा है इंटरप्रेट द रिजल्ट. आपने इस रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना है कि ये जो रेशियो आई है ये कितनी रेशियो है, क्या ये सही है, गलत है, कितनी होनी चाहिए, वट एवर. आपने करंट रेशियो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो आइडियल रेशियो होती है ये 1.5 के दरमियान जो रेशियो आ गई ये आइडियल रेशियो कहलाती है. अच्छा, अब इसका क्या पर्पज़ है? यहाँ से लेके यहाँ तक रेशियो अगर आपकी आती है तो दैट मीन कि आपकी रेशियो जो है वो बेस्ट रेशियो है, इतनी होनी चाहिए करंट रेशियो एटलीस्ट. अगर ये 2 से ज़्यादा आ जाती है तो दैट मीन आपके पास करंट एसेट ज़्यादा पड़े हैं और वो ज़्यादा जल्दी आपकी मार्केट को जो है वो बहुत जल्दी आपकी शॉप से जा नहीं रहे. इन्वेंट्री हो गया, जिसमें आपका कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है. ठीक है, तो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो वो ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, आइडियल हो जाती है. तो आइडियल जो आपकी है वो है, आइडियल आपके 1.2 से लेके
2 के दरमियान। ये आपकी उसकी इंटरप्रिटेशन होगी कि कंपनी के पास लाइबिलिटीज पे करने के लिए, कंपनी के पास $1 को पे करने के लिए कंपनी के पास कितना पड़ा है, $1.77 पड़े हैं। दैट मीन कि अगर वो एक डॉलर उसकी लाइबिलिटी है और $1 अगर वो पे भी कर देती तब भी उसके पास 0.77 करंट लाइबिलिटीज पड़ी, करंट एसेट्स पड़े हैं। समझ आएगी बात की? तो इसको इस तरह से आपने उसको इंटरप्रेट करना है। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन समझ आ गया, होपफुली आपको समझ आ गया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इसको नोट करना चाहते हैं साथ साथ तो कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, गिवन द फॉलोइंग डेटा, XYZ कंपनी है हमारे पास, उसमें आपके पास करंट एसेट्स 9 लाख रुपीज, इन्वेंट्री 4 लाख, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड रेंट 6 लाख, करंट लाइबिलिटीज कितनी है 5 लाख। रिक्वायर क्या कर रहा है, कैलकुलेट द क्विक रेशो। क्या फाइंड आउट करना है, क्विक रेशो फाइंड आउट करनी और उसकी लिक्विडिटी पे कमेंट करना है, लाइक कोई भी इंटरप्रिटेशन उसकी आपने कर देनी है। ऑलराइट, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपने क्विक रेशो फाइंड आउट करनी है। तो क्विक रेशो क्या होती है, जिसमें से हम इन्वेंट्री और आप अपना प्रीपेड रेंट वगैरह को एक्सक्लूड कर देते हैं, सो दैट कि आपके पास बहुत ज़्यादा या क्विक एसेट्स आए आपके पास, जिससे बहुत जल्दी वो कैश में कन्वर्ट होते हैं। उससे आप अपनी लाइबिलिटीज़ को चेक करना चाहते हैं। जो इन्वेंट्री और प्रीपेड रेंट है वो लेस लिक्विड एसेट्स होते हैं, इसलिए हम उसको भी रिमूव करते हैं और क्विक एसेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, ताकि हमारे पास पता चल जाए कि हम अपनी लाइबिलिटीज किस तरह से पे कर सकते हैं। सो क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या है, क्विक एसेट टेस्ट रेशो भी इसको बोलते हैं, एसेट टेस्ट रेशो भी बोलते हैं, क्विक रेशो भी बोलते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज आप नहीं होंगे इसमें। एसेट टेस्ट रेशो, ये दोनों नेम ही इसके हैं, इसी तरह से इसको प्रोनाउंस किया जाता है। ऑलराइट, तो इसका हम फॉर्मूला लिख लेंगे क्विक रेशो का, मेरे साथ साथ आप नोट करते जाएं। क्विक रेशो का जो फॉर्मूला है वो आपके पास क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री और माइनस कर देते हैं हम इसमें से प्रीपेड रेंट। और डिवाइड किस पे करते हैं हम इस पे, करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज हम इसको डिवाइड करते हैं। ये आपके पास बेसिक फॉर्मूला होता है जिसके साथ आपने इसको सॉल्व करना होता है। ऑलराइट, अब आपके पास क्विक रेशो इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। किस तरह से फाइंड आउट करेंगे क्विक रेशो को, एसेट्स कितने हैं 9 लाख के, इन्वेंट्री कितनी है 4 लाख। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, करंट एसेट्स आपके पास कितने हैं, ये उसने बता दिया, करंट एसेट्स कितने हैं 9 लाख। माइनस क्या करेंगे, इन्वेंट्री करेंगे इसमें से 4 लाख की, 4 लाख। ऑलराइट, उसमें से और क्या माइनस करेंगे आप, प्रीपेड रेंट 60,000। ऑलराइट, और आपने क्या करना है, इसको करंट लाइबिलिटीज पे डिवाइड कर देना, जो कि है 5 लाख। ले, अब आप सिंपल तरीके से इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपने 9 लाख में से 4 लाख गए तो आपके पास कितने रह जाएंगे 5 लाख। 5 में से आपने 60,000 और माइनस करने हैं तो आपके पास क्या रह जाएगा 4,40,000 रुपीज। ये आपके पास क्या आ गया, क्विक एसेट्स आ गए डिवाइडेड बाय 5 लाख। तो आप इसको अब डिवाइड कर लें तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। बताएं कितना आंसर आता है, जल्दी से बताएं शाबाश। आई एम वेरी होपफुल कि आपने ये कर लिया होगा। ये बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इसमें ट्रिकी क्वेश्चंस भी आएंगे। और इसी तरह से ये कहाँ से डाटा एक्सट्रैक्ट किया है, ये मैंने बैलेंस शीट से डाटा एक्सट्रैक्ट किया। आपको भी बैलेंस शीट आएगी, उसमें से आपने जो है वो डाटा एक्सट्रैक्ट करना होगा। 4,40,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख। ऑलराइट, तो ये आपके पास आ गया 0.088 रेशो मेरे पास टाइम्स मेरे पास आ रहा है 0.88 टाइम। ये रेशो मेरे पास आई है। इसका क्या मतलब, अब हम इसको इंटरप्रेट करेंगे। दैट मीन कि मैंने आपको पहले ही बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर, कि जो क्विक रेशो होती है वो आपकी आइडियल रेशो कौन सी है, वो कितनी होनी चाहिए आपकी, वो आपकी होनी चाहिए 1 रेशो जो होगी एटलीस्ट आपकी जो है वो 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। वो आपकी 1.5, 1.3, 1.2 एटलीस्ट आपकी जो है 1 से अबव रेशो जो होती है क्विक रेशो वो होनी चाहिए। तो तब आपकी वो आइडियल रेशो कंसीडर होती है। क्यों आइडियल रेशो कंसीडर होती है, इसका अब क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी के पास $1 की लाइबिलिटी पड़ी है
और उसके पास शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी $1 की है, उसको पे करने के लिए कंपनी के पास जो क्विक एसेट्स हैं वो ये हैं 0.88। दैट मीन कि उसके पास $0.88 है इसको पे करने के लिए, और वो जो चूंकि वो कम है, और ये क्या होना चाहिए, ये 1 से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि कंपनी अगर अपनी इन्वेंट्री और ये आपके प्रीपेड रेंट इसको अगर माइनस कर देती है, सब्ट्रैक्ट कर देती है अपने करंट एसेट्स में से, तो कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को पे नहीं कर सकती अपने क्विक एसेट्स के साथ। ऑलराइट, समझ आ रही है बात? तो ये आपके क्या हैं, ये आपके बेसिकली थे क्विक एसेट्स। ये जैसे कि ये जो आए हैं, ये उसका आंसर आया 4,40,000। और ये अगर कंपनी सिर्फ अपनी इन्वेंट्री और प्रीपेड रेंट को निकाल देती है तो कंपनी के पास इतनी पावर नहीं है कि वो उसको कर सके। और ये रेशो कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 होनी चाहिए या 1 से अबाव होनी चाहिए, तब ये आइडियल रेशो कंसीडर होगी कि कंपनी के पास अपने क्विक एसेट्स के साथ इन्वेंट्री बेचेगी, तभी वो क्या कर पाएगी, अपने शॉर्ट टर्म एसेट्स को, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को पूरा कर पाएगी। अगर वो उसके पास लाइबिलिटीज कम होती तो फिर तो था। अब चूंकि 0.88 आ रही है तो दैट मीन कि कंपनी के पास इतनी एबिलिटीज नहीं है कि वो अपने क्विक एसेट से पूरा कर सके। आई एम वेरी होपफुल कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अब इसको पे करने के लिए $1 को कंपनी को अपनी इन्वेंट्री भी सेल करनी पड़ेगी जो उसका शॉर्ट टर्म एसेट है, तभी जाके कंपनी जो है वो पूरा कर पाएगी। आई एम वेरी होपफुल कि आपको इसकी क्वेश्चन की समझ आ गई और हमने इसको इंटरप्रेट भी कर लिया। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं फॉलोइंग फिगर रिलेट टू डेल्टा ट्रेडर्स के साथ ये फिगर जो है वो रिलेट कर रही हैं। कैश इन हैंड है आपके पास 70,000 रुपीज, कैश एट बैंक है 1,30,000, ये भी क्विक एसेट्स हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं 50,000, अकाउंट रिसीवेबल है 30,000 एंड करंट लाइबिलिटीज हैं 60,000 रुपीज की। रिक्वायर क्या कर रहा है वो आपसे, वो पूछ रहा है कैश रेशो। ये भी मैंने आपको बताया था कि कैश रेशो कैसे फाइंड आउट करते हैं, लास्ट लेक्चर में बताया था, जो कि आप जो है वो ऊपर भी आपको शो हो रहा होगा लिंक, और आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट में जाके भी आप लेक्चर देख सकते हैं। जरूर देखिएगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके कि कैसे कैश रेशो कैलकुलेट करनी है। अब बात कर लेते हैं कैश रेशो को कैलकुलेट करने की। और एक कैश रेशो का क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो आप ये अंडरस्टैंड करें कि कैश रेशो में कौन से आते हैं, जो मोस्ट लिक्विड आपके एसेट्स होते हैं, जो बिल्कुल हैंडी कैश आपके पास अवेलेबल होता है ना, जिससे आप अपनी सिक्योरिटीज को, अपनी ऑब्लिगेशंस को पे कर सकते हो, उसको आप कहते हैं क्विक जो एसेट्स, या फिर जो कैश रेशो या कैश एसेट्स आपके पास या हैंडी एसेट्स आपके पास जो अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें, कैश एट बैंक आ जाता है, कैश मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ जाती हैं। डिवाइड किस पे करेंगे, आप उसको डिवाइड कर देंगे करंट लाइबिलिटीज पे, तो सिंपल है आपके पास आंसर आ जाएगा। अभी हम देखते हैं कैश रेशो में आपके पास क्या है, 70,000 ये कैश इन हैंड है, आपके पास हाथ में पैसे पड़े हैं। कैश एट बैंक कितना है 1,30,000, तो ये कितने हो जाएंगे दोनों, ये 2 लाख हो जाएंगे। और मार्केटेबल सिक्योरिटीज कितनी है 50,000, तो ये टोटल आपके पास कितने आ गए 2,50,000। कैश इन हैंड आपके पास कितना आ गया, ऑलमोस्ट 2,50,000 रुपीज। ठीक है, ओके, मोस्ट लिक्विड एसेट्स आ गए। उसके बाद आपके पास हमने ये अकाउंट रिसीवेबल भी देखे, करंट एसेट है, बट हमने इसको इंक्लूड नहीं किया बिकॉज ये हैंडी कैश नहीं है। अकाउंट रिसीवेबल होते होते टाइम लग जाता है रिसीव होते होते। सो जो हमारे पास पैसा पड़ा, हम सिर्फ ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज मोस्ट लिक्विड सिक्योरिटीज होती है, इसलिए इसको ऐड करते हैं हम कैश रेशो के अंदर। ठीक है, और करंट लाइबिलिटीज आपके पास कितनी है 60,000 रुपीज की। सो 60,000 पे हम इसको डिवाइड करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है एंड देन आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। 2,50,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 60,000। ऑलराइट, 4 मेरे पास जो रेशो आ रही है वो आ रही है 4.166। फॉर एग्जाम्पल 16 आप लिख लें इसको, 4.16। अब इस रेशो का क्या मतलब, कैश रेशो कितनी होनी चाहिए, हमने ये डिस्कस किया था। अगर लेस देन रेशो आपकी जो है वो 5 आती है तो दैट मीन कि ये रेशो जो है वो इतनी सूटेबल रेशो नहीं है। कैश रेशो कितनी होनी चाहिए, मोर देन या ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए। ग्रेटर देन 5 होगी तो दैट मीन कि आपको बेनिफिट होगा। ये 5 to 10 के बीच में 0.7, 0.8, 0.9, 1 तक होनी चाहिए ये रेशो। ठीक है, तो अगर ये इतनी होगी तो दैट मीन कि कंपनी की पोजीशन, कंपनी की हेल्थ बहुत अच्छी जा रही है और कंपनी स्टेबल कंपनी है। और तो अभी हमें ये क्या पता चल रहा है 4.16 से कि कंपनी की जो
कैश इन हैंड है कंपनी के पास वो इतना ज़्यादा नहीं है। कंपनी अपने कैश के साथ लेट्स से फॉर एग्जांपल लाइबिलिटीज हैं $1, तो कंपनी इस $1 को पे करने के लिए कंपनी के पास कैश अवेलेबल नहीं है या क्विक एसेट्स अवेलेबल नहीं है, कंपनी के पास हैंडी कैश अवेलेबल नहीं है जिससे वो अपनी लाइबिलिटीज को शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को फुलफिल कर सके। ठीक है, तो उसके पास कितने पैसे पड़े? 4.16 पड़े हैं। तो दैट मीन कि कंपनी को कितने पैसे चाहिए? और पैसे चाहिए 1 तक होने चाहिए, 0.7, 0.8, 0. तब भी हेल्थ अच्छी होती है। तो इसका मतलब ये कंपनी को अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज पे करने के लिए उसको अपने करंट एसेट्स पे भी रिलाय करना पड़ेगा, उसको अपने अकाउंट रिसीवेबल पे भी रिलाय करना पड़ेगा, इन्वेंट्री पे भी रिलाय करना पड़ेगा, बाकी चीज़ों पे रिलाय करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से कंपनी की स्ट्रेंथ को हम चेक कर सकते हैं। ये है उसकी इंटरप्रिटेशन बेसिकली कि हम किस तरह से करते हैं। कैश रेशो की लास्ट वीडियो मैंने आपको इंटरप्रिटेशन बताई थी, तो आप वहाँ से जाकर भी इसको देख सकते हैं। ये हमने कैश रेशो भी कैलकुलेट कर लिया। आई एम वेरी होपफुल कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अभी, आप साथ साथ भी इसको नोट किया करें। ये सिर्फ बताने का पर्पज़ ये है कि आपको ये क्वेश्चन की समझ आनी चाहिए। जब आपको क्वेश्चन की समझ आ गई तो दैट मीन कि फिर हम इसको क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व भी कर सकते हैं। आपको रेशो का फॉर्मूला आना चाहिए और उसको अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे अभी आपको करवाए हैं लिक्विडिटी रेशो के। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ, लिक्विडिटी रेशो के मैं आपको थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल अगर आपको रेशो दे दी जाए और करंट एसेट फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करोगे, वो करना बताऊंगा। लाइबिलिटीज फाइंड आउट करनी हो तो कैसे फाइंड आउट करोगे, वर्किंग कैपिटल दे दिया तो करंट एसेट कैसे फाइंड आउट करने। तो ये अब थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके जाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ये इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल करने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।